मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आई सिद्धि को नन्नू को नहला रही थी जब तक कि सिद्धि ने देखिए क्या करामत करी है। ये देखिए आज सिद्धि के हमने हेयर कट करा दिए गुड़िया रानी के, क्योंकि मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। लिपस्टिक लिपस्टिक, ये लिक्विड लिपस्टिक का हाल देखो क्या करा इसने। नन्नू दीदी भी रेडी हो गई, क्या कर रही है? और आराध्या बच्चन जैसे इसको बाल चाहिए। गाइज आज संडे है, ये एक्चुअली आज का ही व्लॉग है। तो आज बढ़िया बच्चों को अच्छे से नहलाया धुलाया, नील्स काटे उनके। शैम्पू नहीं किया है नन्नू के, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले ही किया था, कर दूंगी बाद में, अब तो छुट्टी है। बस चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एवरीवन कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज 31 दिसंबर है। आज वैसे मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, मन ही नहीं कर रहा था ठंड की वजह से, पर साल का आखिरी दिन है तो बनाना ज़रूरी है। ये देखो मैंने ऑनलाइन स्वेटर मंगाई थी और ये सब पूरे में रुई आ गए। और ये महंगी स्वेटर थी, 1200-1300 की थी, अमेज़ोन से मंगाई थी, बट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं नहीं रेकमेंड करूँगी। डी है, पता है रात सुबह 10 बजे तक की यहाँ पर इतना कोहरा रहता है कि दिखता नहीं है सामने वाला बिल्डिंग भी। धूप का नामो निशान नहीं है। अब मुझे लग रहा बारिश भी होगी 1-2 दिन में, पता नहीं कैसे क्या होने वाला है। ऊपर कल मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो उनको निकाल के लिया। यहाँ स्टैंड है ना, ये कपड़े का, इसमें डाल देंगे तो कम से कम सूखते रहेंगे। कपड़े भी धो आजकल तो सूख ही नहीं पा रहे हैं। सोच रही हूँ ये वाला व्लॉग मैं आज ही डाल दूँगी, मतलब आज डालने के लिए 31 ही है आज, और आज डालने के लिए कोई था नहीं मेरे पास। और आज सिद्धि की हेयर कट भी हो गया है, बेचारी बाल मतलब छोटे छोटे बाल हो गए, अच्छी लग रही है। पर चलो कपड़े उठा ले पहले। ये आपको पता है सिद्धि ने आज हेयर कट करवाते वक्त इतना रोई है ना, मुझे तो लग रहा था ये मुंडन में तो और बिल्कुल भी चुप नहीं होगी। और जब 5 महीने की थी, जब उसका मुंडन हुआ था पहला वाला, आपसे मैंने व्लॉग शेयर किया था, उसमें ये भयंकर रोई थी, बहुत मुश्किल से उसका मुंडन हो पाया था। खैर चलिए कपड़े उठा करके ले चलते हैं नीचे और आराम से सूखते रहेंगे। नीचे 1-2 दिन भी डले रह जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या ओस की वजह से वो बार बार गीले हो जाते हैं, सूख नहीं पाते हैं। और बस आप बताइए आपके क्या हैं 31 के प्रोग्राम, और आज आप कहीं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या रज़ाई के अंदर घुस करके मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि प्रोबेबली जो लोग पार्टी में जाएंगे वो कल ही देखेंगे व्लॉग्स जो देखते हैं। अदरवाइज़ अगर आज देख रहे हो मतलब कि आप पार्टी नहीं कर रहे हो, मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हो। ये वाली शर्ट आपको पता है नन्नू के नाइट ड्रेस की है, पर इसको मैंने इसलिए निकाला, मुझे सिद्धि को पहना करके ना सचिन तेंदुलकर की जो चाइल्डहुड पिक है वो निकालनी थी। ये देखिए बिल्कुल वैसी ही शर्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मैंने सिद्धि के बाल कटवा दिए हैं। मैं सोच रही थी बहुत दिन से निकलवाती हूँ, बट मुझे ना इतना दिमाग ख़राब हुआ आज उसके बालों का देख के, मैंने बोला कटवाई दे रही हूँ। बिल्कुल ना पीछे से बंधे रहे थे उसके बाल, और उसके बाल पता भी हमने पन्नी में उसको रख लिए हैं, क्योंकि सिद्धि का एक मुंडन हो चुका है एक तो, वैसे एक और हमने एक माता जी के मंदिर है वहाँ पर, मतलब मम्मी ने मन्नत मांगी थी करके, तो उस मुंडन की वजह से हम नहीं करवा रहे थे कि डायरेक्ट मुंडन ही करवा लेंगे। बट अब ये लग रहा है ठीक है बाद में करा लेंगे। रीज़न अभी आपको बताएंगे, अभी मैं नहीं बता सकती वो रीज़न, तो उसको हम बाद में कटवाएंगे हेयर कट, बाद में मुंडन करवाएंगे। तो अभी हम लोग से छोटे छोटे से बाल कटवा करके, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा कोम करने में दिक्कत हो रही थी, फिर गंदगी भी इकट्ठा होती है, स्कैल्प अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, तो इस वजह से हम उसको रख लिए बालों को। फिर जब भी उसका मुंडन होगा तब साथ में उसको ले जाएंगे। मैं बाल आज धोया था मैंने, तो गीले भी हो रहे हैं। आज 31 दिसंबर है, इस वजह से मैंने धोया था कि आज कहीं कहीं जाने का प्लान है हमारा। बट ऐसा है, डिपेंड करता है, अगर सिद्धि सो गई और अच्छे से मतलब परेशान नहीं करी तो हम जाएंगे, वरना बच्चों को ले जाने लायक नहीं है, ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो डिपेंड करता है। और पता मैंने अभी अपनी ऑनलाइन एक गाउन भी मंगाई थी, मैंने सोचा था बढ़िया एक मैक्सी गाउन पहन करके जाऊंगी, बट अभी डिलीवरी नहीं हुई है। अब वैसे वो क्या होता है, सुबह यूजुअली आ जाता है पार्सल, अगर अभी नहीं आया है तो मुझे लग रहा मुश्किल है वो आ पाए। एक बार फिर भी मैं देखती हूँ उसका लोकेशन कहाँ पहुँची है, अगर यहीं पे ही पहुँच गई होगी खजुराहो लोकेशन में तो फिर मैं उसको उठवा लूँगी, नहीं तो फिर मैं साड़ी पहन के जाऊँगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। चलिए फिर रूम एक सा करते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस मैं रूम तो एक सा कर रही थी, बट मैं साथ में ये भी सोच रही थी कि आपको याद होगा मैंने कल ही बोला था डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैं सोच रही थी डीप क्लीनिंग करूँ नहीं करूँ, मैं मन बना रही थी। कौन है? ओह जूते क्यों लेकर के आ गई? रखो नीचे, चिच्ची है उसमें, रखो रखो। हाँ दादी के रख, सीधी फेंकते नहीं है, रखने को बोला। दिखा ना बाल, सीधी सबको अपने बाल दिखाते हो आप अपने, दिखाओगे? हाँ मेरा बॉय, मेरा भैया आ गया है, ये दीदी का भैया आ गया है। अब कंघी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भट 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 झट से कंघी हो जाएगी। कहाँ है बेबी? अमी रोल ऑन रखा हुआ है, इसको मैं लगा देती जब दर्द होता है, तो अब उसको बेबी चाहिए है।
आप बताइए कैसी लग रही है सिद्धि? आई नो बड़े बालों में बहुत और प्यारी लगती थी, बट ये भी ठीक है यार, एटलीस्ट कोम करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। आज मैंने हेयर वॉश किया है, बट स्टिल मेरा मूड बना है, मतलब मुझे करना ही था डीप क्लीनिंग, तो अभी कर ले रहे हैं क्योंकि कल 1 तारीख है, तो 1 तारीख को ऑब्वियसली कौन करेगा, वरना साल भर सफाई करते रह जाएंगे। और फिर थोड़ा सा 3-4 तारीख को हमारा कुछ अलग से प्लान बन रहा है, जो कि मैं आपसे अलग शेयर करूँगी। तो इसीलिए आज का ही दिन है मेरे पास, तो मैं बस दुपट्टा ओढ़ करके, जिससे कि मेरे गंदे नहीं हो बाल, वैसे मैं कल परसों फिर से धो लूँगी क्योंकि बड़ी बात नहीं है। तो ये दुपट्टा ले करके लपेट लूँ, और रूपा दीदी आने वाली है, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं क्लीनिंग। जाले साफ़ करना है, पंखा साफ़ करना है, रैक साफ़ करना है, मिरर साफ़ करना है, अलमीरा साफ़ करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, जल्दी हो जाएगा। घंटे में पूरा चकाचक कर लेंगे। और ये बहुत सारा सामान है, ये बर्थडे गिफ्ट वगैरह मिले, लहंगे वगैरह रखे हैं, ये सब बैग्स वगैरह को बेड के अंदर डालना है, तो ये सब करना है। तो फाइनली मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और जैसा मैं स्कूल में, सॉरी कॉलेज में, ग्रेजुएशन के दिन याद आ गए, स्कूटी चलाने के पहले ऐसे कपड़ा बांधते थे ना हम, तो बस वही बिल्कुल याद आ गया मुझे। फट से यार कपड़ा बांध लेते थे और एक दुपट्टा रहता ही रहता था। आप में से कई लोग सोचते हैं मुझे स्कूटी नहीं आती, मुझे स्कूटी आती है, बट मैं चलाती नहीं हूँ, यहाँ पर मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती है, जो कुछ भी वो फ़ोन कॉल पे आ जाता है। और मोस्टली शॉपिंग मेरी ऑनलाइन ही होती है। अब ये जो डस्टर है ना, जिससे हम जाले निकालते हैं, ये टूट चुका है, इसको मुझे ना मैरिज हाउस भिजवा करके वो जो ग्लू गन आती है ना, उससे चिपकवाना था। बट अब मैंने बोला अभी जैसा भी ये कर लो मैनेज, तो मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके और कैसे तैसे करके इसी क्लीनिंग स्टार्ट की। अच्छा, मैं आज वैसे क्लीनिंग नहीं करती, बट मैंने सोचा कल 1 है, 1 तारीख को मैं क्लीनिंग करूँगी नहीं, वरना साल भर होएगी। और 2 को ना हमारे घर में कारपेंटर का काम होने वाला है। मैंने बोला है भैया, जो कारपेंटर भैया वो आएंगे 2 को, तो जितना भी होम डेकोर का जो मैंने चीज़ें मंगाई थी वो सब उस दिन मैं पूरा फिक्स करवाऊँगी। और फिर 3 को मुझे एक जगह जाने की पैकिंग करनी है, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, बट अगर जाना हुआ तो पैकिंग करनी पड़ेगी, और फिर हम बस बाहर जाएंगे घूमी घूमी करने के लिए। तो थोड़ा सा कंफर्म हो जाए फिर आपसे ज़रूर से व्लॉग में शेयर करूँगी। बस मैं इतना क्लीन कर ही रही थी, इतने में रूपा दीदी आ गई थी और सिद्धि भी आ गई थी साथ में। तो मैंने रूपा दीदी को बोला, दीदी आप सबसे पहले जो मेरे इस बेड के साइड टेबल्स हैं ना, उनको साइड करके उसके पीछे जितने भी जाला एंड ऑल लगे हैं ना, वो क्लीन करो। तो बस फटाफट से मैं जल्दी से क्लीनिंग स्टार्ट करने में लग गई थी। रूपा दीदी भी लग गई थी, तो रूपा दीदी ने साइड की टेबलें साफ़ कर रही थी, उसके बाद जो मेरे यहाँ पे वर्क स्टेशन है मेरे रूम में, उसकी जो 2 रैक्स हैं उनको साफ़ कर रही थी। वैसे क्लीनिंग तो होती रहती है मेरे रूम में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बट ऐसे थोड़ा थोड़ा करते रहो बीच बीच में, तो इतना ज़्यादा इकट्ठी नहीं हो पाती गंदगी। और वैसे भी अभी क्या ठंड का टाइम है ना, तो दरवाजे कम खोल के रखते हैं, तो डस्ट भी कम ही आती है। और मिरर वगैरह थोड़ा ज़रूर गंदा हो रहा था, तो बस इसको मैंने मिरर को अलग ही कपड़ा ले लिया क्लीन करने के लिए। मेरे मिरर के पीछे देखिए वहाँ रूपा दीदी उस वाली रैक को क्लीन कर रही है। तो बस अब ये सब, मैं जो ये वॉल दिख रही है ना, इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया था। एक्चुअली मैंने इसको पानी से क्लीन किया था, सही बताऊँ। मुझे वो स्प्रे से क्लीन करने में ना ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना सा कलर ही छूट जाए जो वॉल पे हो रखा है। तो बस, और फिर फ़ैन भी मैंने क्लीन कर लिया था। बस पूरा काम हो चुका है। उसके बाद मतलब इतना काम करने में हमें करीब 1 घंटे लग गए थे पूरा, जब से मैं जुड़ी थी तब से। 5 बजे मैं फ्री हुई हूँ यहाँ से। रूम क्लीन हो गया है, अलमीरा से लेकर के, दरवाजे से लेकर के, ड्रेसिंग से लेकर के, सब कुछ। ये जो ऊपर देख रही है आपके रैक, ये भी साफ़ हो गया है क्लीन। ये मेरे को याली वॉल पे ज़्यादा क्या, इसमें पैनलिंग है, इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। दोनों साइड टेबल्स जो आपको दिख रही हैं वो भी क्लीन हो गई है। अभी थोड़ा मोड़ा सामान रखा, उसको मुझे रखना है। और ये बेडशीट भी चेंज कर दी है क्योंकि ऑब्वियसली जाले वाले गिर गए थे। फ़ैन तक मैंने क्लीन कर दिया, देखो आप, फ़ैन पूरे तरीके, सब कुछ क्लीनिंग हो गई है। बस आज 31 दिसंबर, देखते हैं रात को जा रहा है कि नहीं जा रहा है कहीं पे ही। लेकिन बस मुझे इसी बात का दुख है कि मेरा जो मैंने ऑनलाइन गाउन मंगाया था वो नहीं आया। अब देखना वो कल ही डिलीवर होगा। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। ऐसे गौरव भैया के संगीत में मुझे कुछ पहनना था और वो आ नहीं पाया था। देखते हैं जैसा भी होगा। तो कल अगर कहीं जाने का हुआ तो कल पहन के चली जाऊँगी, देखते हैं जैसा भी होगा। चलिए, अब मुझे एक और काम करना है। अभी आपको याद है अहमदाबाद से मेरी एक सब्सक्राइबर आई थी नन्नू के बर्थडे वाले दिन, तो मेरे लिए ना गिफ्ट लेकर के आई थी जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये बैंगल्स का सेट लेकर के आई है, बहुत प्यारी प्यारी बैंगल्स हैं। और अच्छी बात है, ग्लास की बैंगल्स हैं जो कि हम लोग वेयर करते हैं, हमारे यहाँ पे ग्लास की पहना जाता है। ये देखिए, ऐसे 4 बैंगल्स का सेट है, बट इसको आप जैसे इसके बीच में भी आप पहन सकते हो, ये देखिए। और ये मरून कलर का है, बहुत प्यारा लग रहा है। और अच्छे से देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, मस्त शाइन है इसमें। और एक ये बैंगल है इसी टाइप की, इसी पैटर्न में, ये देखिए, ये मल्टी कलर में लेकर के आई हैं। ये देखिए,
ये भी इसके अंदर आप मतलब सेट करके पहन लो या ऐसे ही डाल लो, इसको जैसे भी करना हो दोनों तरीके से पहन सकते हो। और वो जो मरून वाला मैंने आपको दिखाया उसी में ही ये वाइन कलर का है। वाइन कलर काफ़ी ट्रेंड में है ना, तो वाइन कलर की मोस्टली सबके पास साड़ियाँ होती ही है, तो ये देखिए उसके साथ चला जाएगा। एंड एक ये लास्ट है, आई डोंट नो इसका क्या है मटेरियल, आई गेस सीप है या ग्लास है, आई डोंट नो। ये भी बहुत प्यारी बैंगल्स है, देखिए एक एक उसको वेयर कर लो, बहुत स्मार्ट लग रही है ये भी। थैंक यू सो मच ममता जी, बहुत अच्छी लग रही है सारी बैंगल, और मैं ज़रूर से इनको वेयर करूँगी, और जब भी वेयर करूँगी तो आपको जरूर से ब्लॉग में भी दिखाऊंगी। गुजरात से वो स्पेशली लेकर के आई है, देखिए ये पेपर गुजराती में ही लिखा है ना ऑनर सा, इनको मैं ऐसे की एज इट इज़ रख दे रही हूँ, और जब भी मैं स्पेशल ओकेजन होगा तब मैं ज़रूर से इनको वेयर करूँगी। बच्चों के लिए भी लेकर के आई थी आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान, बहुत कुछ। आज का व्लॉग पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक रूम से स्टार्ट हुआ और उसी रूम पे ख़त्म हो गया, मतलब मैं नीचे तो आज शूट करी ही नहीं। आज मेरे ना बहुत बड़े काम हो गए, रूम की क्लीनिंग हुई है, सिद्धि के बाल कट हो गए, दो बहुत बड़े बड़े काम हो गए हैं मेरे। आप सब लोगों को नया साल मुबारक हो, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जो नया साल हो ना बहुत ही अच्छा हो, और जो भी गिले शिकवे दुख रहा हो इस साल में वो अब कभी ना आए आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।